आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, इसके द्वारा रिक्त पद पूर्ति हेतु ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पद है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें प्रोफेसर का जो वेतन है वो 3 लाख फिक्स मंथली है, एसोसिएट प्रोफेसर का 2.5 लाख फिक्स मंथली है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1.5 लाख फिक्स मंथली है। ये इधर जो है विभाग दिए गए हैं, कौन कौन से विभागों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर टोटल 15 विभाग दिए गए हैं। प्रोफेसर के लिए टोटल 8 रिक्त पद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल जो है वो कितनी कितनी रिक्त पोस्ट हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, तो इसके अंदर टोटल 20 रिक्त पद हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी रिक्त पद हैं वो आपको जानकारी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर टोटल जो है 77 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए कितने कितने किस किस डिपार्टमेंट में रिक्त पद हैं वो दिया गया है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में, आवेदन फॉर्म के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी लगेगी, हर चीज़ की जानकारी प्रदान करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको आवेदन जो है वो किस प्रकार से करना है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। आवेदन इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। यद्यपि मैं आपको आवेदन फॉर्म का प्रारूप दिखाऊंगा, लेकिन ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। आवेदन फॉर्म इस चिकित्सा महाविद्यालय में भेजने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 5 अगस्त 2025 साय 5 बजे तक बताई गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभी आपको मैं बताऊंगा, उनकी लिस्ट दिखाऊंगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। आपकी जो एप्लीकेशन फीस है उसका प्रूफ लगाना है और इन सब को एक बड़े लिफाफे के अंदर आपको डालना है। ठीक है, और उस लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर लिखना है आवेदित विषय का नाम, पद का नाम और उसके बाद में किस कैटेगरी के आप अभ्यर्थी हैं वो कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद में दाईं साइड में आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या लिखना है ये आप देखिए, डीन एंड सीईओ गवर्नमेंट ऑटोनोमस एमजीएम मेडिकल कॉलेज, एबी रोड, इंदौर, ये पिन कोड नंबर है। ये एड्रेस आपको यहाँ दाईं साइड में लिखना है और बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो इसको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। महाविद्यालय की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपकी स्क्रीनिंग करेगी और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी होंगे उनको महाविद्यालय के द्वारा इंटरव्यू के लिए सूचित किया जाएगा। तो इंटरव्यू किस तारीख को आयोजित किया जाएगा उसकी सूचना इस महाविद्यालय के द्वारा आपको अलग से प्रदान की जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अब आप देखिए क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है। तो इसमें प्राध्यापक यानी प्रोफेसर के लिए, सह प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एज लिमिट बताई है वो है मिनिमम 35 वर्ष। ठीक है, मिनिमम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है।
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अतिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियमावली TEQ के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञता यानी सुपर स्पेशलिटी हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए सेम एज लिमिट बताई है, सेम क्वालिफिकेशन बताई है। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो एज जो बताई है वो मिनिमम 25 वर्ष बताई गई है। आपकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और ये क्वालिफिकेशन बताई गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अतिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियमावली TEQ के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञता सुपर स्पेशलिटी हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार होनी चाहिए। तो क्या योग्यताएं हैं वो भी आगे दी गई हैं। कौन कौन सी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए वो आवेदन फॉर्म के अंदर पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। ये कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण बात, भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर, ये जो वेबसाइट दी गई है यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। फिर विज्ञापित जो पद हैं इनमें जो आरक्षण और नियुक्ति संबंधी नियम है, ठीक है, और भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिए गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति या पदोन्नति रहेगी एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं करेंगे। आयु की गणना 31 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी, यानी 31 जनवरी 2025 को आपकी आयु प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें यह भी कहा है कि CT और MRI के अनुभवी आवेदकों को यहाँ पर जो है वो प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है ये मैंने आपको बता दिया। निहरताएं क्या है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अयोग्यताएं क्या है, वो आप इसमें देख सकते हैं। कौन अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करने के लिए अपात्र है। इसके बाद में सेवा शर्तें, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, चिकित्सा शिक्षक के लिए निजी व्यवसाय यानी प्राइवेट प्रैक्टिस पूर्णतया निषेध होगा। फिर वार्षिक वेतन वृद्धि 8% नियमानुसार प्रतिवर्ष देय होगी, ठीक है। आपको निःशुल्क आवास और घर का भत्ता प्रदान किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिकित्सा शिक्षक को 1 वर्ष की सेवा देने के लिए बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको शपथ पत्र देना होगा कि मैं 1 वर्ष से पहले सेवा को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। 1 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे 6 माह का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा कराना होगा। ये कड़ी शर्त है कि अगर कोई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के बाद में 1 वर्ष से पहले अपनी सेवा को रिजाइन करना चाहता है तो उसको पहले 6 माह का वेतन जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस अस्पताल के अंदर जमा कराना होगा, तभी वो छोड़ सकेगा, वरना नहीं छोड़ पाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इनको भी आप देख लीजिए। ये आपके लिए आवेदन फॉर्म का प्रारूप है, ठीक है। चाहे आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सबके लिए आवेदन फॉर्म का प्रारूप सेम है। बात करें आवेदन शुल्क की, तो यहाँ पर जो अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन शुल्क 3000 रुपये है और आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन शुल्क 2000 रुपये है। लेकिन आरक्षण का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं और जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आपको आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है और किसके फेवर में करना है, ये एड्रेस दिया गया है, इसके फेवर में आपको जो है आवेदन फॉर्म का भुगतान करना है। बाकी DD के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से
अगर आप आवेदन शुल्क का भुगतान करते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, ये आपके आवेदन फॉर्म का प्रारूप है। यहाँ पर पद के अनुसार आपको अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो लिखनी है। इसके बाद में मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक भरनी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अटेंड या आयोजित करना, इसके बारे में जानकारी देनी है। आपको अपना शैक्षणिक अनुभव जो है TEQ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करना है। रिसर्च पब्लिकेशन यहाँ पर फिलअप करना है। अब इस आवेदन फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो संलग्न करने हैं वो देखिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। ठीक है, बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रूप में आपको उस टाइम पर लेकर के जाने हैं जिस टाइम पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको आवेदन फॉर्म भेजना है। इंटरव्यू के टाइम पर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।